अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि जितने भी मेरे पुराने डेज़ के व्लॉग्स हैं, जो भी मैं छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करती रही हूँ, मैं 3 से 4 व्लॉग्स में कोशिश करूँगी कि मैं इसको कंप्लीट करके फिर आप लोगों के साथ अपनी जो भी डेली रूटीन है, आजकल क्या हो रहा है, वो शेयर करूँगी। तो ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी ट्रे, और अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो मैंने सोचा इसके अंदर मैं परफ्यूम्स रख लेती हूँ, तो अभी मैं सेट कर रही थी। अगर आप लोगों को मेरा परफ्यूम कलेक्शन की वीडियो चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी मैं किसी व्लॉग के अंदर ही दिखा दूँगी, क्योंकि अलग से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बनाऊँगी मेकअप कलेक्शन या फिर नेल पेंट कलेक्शन या परफ्यूम कलेक्शन, तो वो फिर आप लोग इतना शौक से देखोगे नहीं। आई डोंट नो लेकिन आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी मेरा डिफरेंट कंटेंट जो है वो बनाने का, ट्राई करने का दिल करता रहता है। तो ये मुझे बड़ी मज़े की लग रही है। मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आजकल मैंने अपना मेकअप भी जो है ना वो कहाँ पे रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। फिर वो किसी की तरफ से मिठाई आई थी, मेरे ख्याल से भाई का कोई फ्रेंड आया था, तो वो मिठाई लेके आए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने बिरयानी को दम दिया हुआ है, साथ में ये मटन बना हुआ है, क्योंकि भाई जैसे पिछले दिनों आए हुए थे तो कोई ना कोई आता रहता था, कभी उनका कोई मिलने वाला और कभी वो लोग, हम लोग कहीं जाते रहते थे। तो बस इस वजह से जो है ना बहुत मसरूफियत भी थी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट व्लॉग में बताया भी था कि मैं कुछ टाइम ले रही थी खुद को सेट करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और कौन सा ट्रैक गलत है, कौन सा सही है। तो बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि अब मुझे लग रहा है कि मतलब आप लोग मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मुझे हर हाल में हर तरीके से सपोर्ट करने को रेडी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी आप लोगों के साथ अपनी अपडेट्स शेयर करती रहूँगी कि मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना वो इन चीज़ों को भी साथ लेके चलूँ और आप लोगों को भी बताती रहा करूँ, ताकि आप लोग भी मोटिवेटेड रहें। हाय वॉइस ओवर करने बैठ जाओ तो बस कुछ ना कुछ पीछे रोला तो लाजमी पहना है तो खैर उसको इग्नोर करें आप लोग। तो यहाँ मैं करी थी पापा के कपड़े आयरन, और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये काफ़ी दिनों के क्लिप्स हैं, तो मतलब जितने भी थे ना मैंने 20-25 दिन के सारे इकट्ठे करके इस व्लॉग में ऐड कर दिए, क्योंकि मैंने सोचा क्या छोटा छोटा व्लॉग अपलोड करूँगी, आप लोगों को मज़ा भी नहीं आना। और वैसे भी मेरी बहनें जो मेरी आवाज़ से उदास हुई है ना, आई मीन पंजाबी में कहते हैं ओदरियाँ हुई हैं जो तुसी मेरे को लो, क्योंकि आप लोगों को पिछले दिनों मेरे व्लॉग नहीं मिलते रहे ना, तो इसलिए आप लोग मेरी आवाज़ को मिस कर रहे थे। जैसे बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप कुछ भी ना दिखाएं ना, सिर्फ आके अपनी आवाज़ हमें सुना दिया करें, तो हमें उसी से सुकून मिल जाता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत पॉजिटिव फील होता है आपको सुन के। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है लिटरली यार। मुझे नहीं यकीन आता कभी कभी कि मैं भी किसी के लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो सकती हूँ, कि आप लोग मुझे मिस कर रहे होते हो। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आप लोगों को जैसी फैमिली मिली, बस इसी तरह मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहें, मैं जो भी चीज़ करूँ। बाकी आप लोगों को पूरा पूरा हक है कि आप लोग आके मुझे कुछ भी कमेंट करना चाहें, कुछ भी इन अ सेंस कि अगर मुझे कुछ मोटिवेट करना चाहिए। हाँ, कोई नेगेटिव कमेंट ना करिएगा, क्योंकि वैसे ही थोड़ी सी जो है ना वो बंदा अगर लो फील कर रहा हो ना, तो अगर नेगेटिव कमेंट देख लो तो बड़ी एनर्जी और ही नेगेटिव हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ, और अपने आप को जब इंसान टाइम देना शुरू कर देते हैं ना, अभी कल मैं अपनी एक दोस्त को समझा रही थी ये बात, तो वो थोड़ा लो फील कर रही थी। तो मेरी लड़कियाँ वैसे ही छोटी छोटी चीज़ें बड़ा फील करती हैं, तो जल्दी लो फील करने लग जाती हैं। तो मैं उसको बोल रही थी कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि जो मेरा उसने लास्ट व्लॉग देखा ना, आयशा अगर ये तुम सुन रही हो ना तो ये तुम्हारे लिए है, और उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी लड़कियों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कोई बात कर रही हूँ ना, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ मैं उस चीज़ को अकेली फील कर रही हूँ, बहुत से लोग उसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं, उस चीज़ को फील कर रहे होते हैं, तभी तो आप लोग मुझे इतना फील कर रहे होते हो। तो उसने मुझे बोला कि जो तुम लास्ट व्लॉग में बातें करी थी ना, मैं हर चीज़ के साथ रिलेट कर पा रही थी कि आजकल मैं भी ऐसे फील कर रही हूँ, मैं भी ऐसे फील कर रही हूँ। तो मुझे बड़ा हौसला मिला तुम्हारी वो वीडियो देखने के बाद कि मैं अकेली नहीं हूँ। तो इसी तरह मैं आप सब बहनों को भी कहना चाहूँगी कि आप सब भी अकेले नहीं हो, और जो लोग थोड़ा लो फील कर रहे हैं ना आजकल, तो बस कोशिश ये करें कि अपने आप को टाइम देना शुरू करें। जब आप अपने आप को वैल्यू देंगे, अपने आप को टाइम देंगे ना, तो उन सब अननेसेसरी चीज़ों से, उन अननेसेसरी लोगों से आपका ध्यान हट जाएगा जो आपको वैल्यू नहीं देते। फिर वो लोग इसलिए परेशान होने शुरू हो जाते हैं, वो दे आर वरीड कि अब ये बंदा हमें इतनी वैल्यू क्यों नहीं दे रहा, हम पे इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहा। तो हालांकि आप लोग वो अनइंटेंशनली कर रहे होते हो, क्योंकि जब आप खुद पे ध्यान देने लगते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान इधर उधर के लोगों से, इधर उधर की चीज़ों से हट जाता है ना। तो इस वजह से फिर उन लोगों को बड़ा फील हो रहा होता है, हालांकि यू आर नॉट डूइंग इट इंटेंशनली, मतलब वो आपसे हो रहा है क्योंकि आप अपने आप में इतना मगन हो गए हो। आप वो करें जो आपको चीज़ खुशी देती है, मत परवाह करें। क्योंकि मैंने एक चीज़ का हिसाब लगाया, आप दुनिया में कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, चाहे वो कोई भी लोग हैं। तो बस इसलिए जब आप किसी को खुशी नहीं कर सकते, तो ऐसे ही दूसरों के पीछे भागना है, दूसरों को खुश करते रहना है। अपने आप को देखो, जो चीज़ आपको मेंटली सेटिस्फाई करती है वो करनी है आपने बस। आई नो ये मेरे लिए कहना आसान है, और बहुत से लोगों के लिए ये इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कि जब आप बहुत से रिश्तों में ऐसे चल रहे होते हो कि मुश्किल हो जाता है
आपको, अगर आप अपने आप को टाइम देना भी चाहें या दूसरों की परवाह करना छोड़ना भी चाहें, लेकिन आप नहीं कर पाते क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि यू कैन डू इट। आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोचें, अच्छा अगर मैं खुद को वैल्यू देने लग जाऊँगा तो इसमें क्या ही ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा ना। तो बस इसलिए जो है ना, आपने एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोचना है। हाँ, अगर को बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा हो तो फिर आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि खुद को वैल्यू दोगे तो आप लोगों को लोग वैल्यू देंगे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने तो यही समझा है, ठीक है। अपने आप को टाइम दें और जिस मकसद के लिए आप इस दुनिया में आए हैं ना, वो आपने कभी भी नहीं भूलना। वो पंजाबी में एक बहुत मशहूर सेइंग है ना, जिंदा रब राज़ी उंदा जग राज़ी। तो अगर आप लोग रब को राज़ी कर लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली दुनिया जो है ना वो आपकी फ़ैन हो जाती है। वो इसलिए नहीं होती है कि आप उनको वैल्यू कर रहे होते हो या उनको टाइम दे रहे होते हो, नहीं, वो अल्लाह उनको आपकी वैल्यू दिखा देता है। इस तरह से जो है ना, आपने अपने आप को और बस अल्लाह को देखना है, अपने बहुत क्लोज्ड वंस को देखना है, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, उनको वैल्यू देनी है। उनको भी मेरा तो ये मानना है कि अगर उनमें से भी कोई आपसे राज़ी नहीं है ना, और अगर आप सही ट्रैक पे चल रहे हो और आपको पता है कि यू आर डूइंग राइट थिंग, तो फिर आपने किसी की परवाह नहीं करनी है। तो अभी हम लोग जाने लगे थे डिनर पे, कि पता नहीं लंच पे, बड़ी चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं। तो मैंने सोचा साथ साथ आप लोगों के साथ बातें भी करती हूँ, जो कि मेरे दिल की बातें और बहुत से लोगों तक पहुँचती हैं। तो बहुत से लोगों को सुकून भी मिलता है और बहुत से लोगों के लिए दे आर मच नीडेड, तो इसलिए मैं कर देती हूँ। तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, हाँ, वो जो आप लोगों ने पुराने क्लिप्स देखे, मज़ेदार से चॉकलेट की जो बकेट आप लोगों ने देखी है ना, वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स ने विजिट किया था, वो लेके आए थे और वो बच्चे भी उन्हीं के थे। तो मैंने सोचा आप लोगों को वो क्लियर कर देती हूँ, वरना बहुत से लोग पूछेंगे वो कौन था, तो ये कौन था, ये कहाँ से आए थे। तो इसलिए साथ साथ जो है ना, मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को ये भी बताती रहूँ कि हो क्या रहा है। तो भाई माशाल्लाह थोड़े दिन के लिए आते हैं, तो बस उन्होंने फिर जल्दी जल्दी जो है ना, सब चीज़ों को हैंडल करना होता है, सब लोगों को टाइम देना होता है। तो इसलिए आज मामू के साथ दावत थी, तो बस हम लोग यहाँ पे आए थे। खाना खाने के बाद बस ये बट कढ़ाई ना जाए हम ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके बाद हम लोगों ने तंदूरी चाय ट्राई करनी थी डेरा की, यहाँ पर जो आजकल लगी हुई है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट लिटरली ज़रा भी पसंद नहीं आया। खैर यहाँ पे हम लोगों ने बहुत शुगर लगाया था, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। मेरे नज़दीक ना जगह की इतनी वैल्यू नहीं होती है, ना इतनी चीज़ की वैल्यू होती है। आप वहाँ पे क्या करें ये भी इतनी मैटर नहीं करता, आप किन लोगों के साथ हैं, आपकी कंपनी कैसी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप अपने नज़दीक बहुत पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे ना, और उनसे अच्छी अच्छी आप लोग बातें करेंगे, मुझे ऐसा लगता है जिनके साथ आप लोग अपने दिल की बात कर सकते हो ना, और अगला बंदा आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, उससे अच्छी कंपनी कोई नहीं है। अगर आप किसी के साथ अपने दिल की बात करें और अगला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, और ही और शी इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग इन योर हेड, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। वो कहेगा यार कुछ नहीं होता, सब ये चीज़ें नॉर्मल है, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। नहीं, अगर आप कुछ फील कर रहे हैं एंड दैट्स रियली बॉदरिंग यू, और वो आपके लिए चीज़ बहुत सीरियस है, लेकिन अगला बंदा कह रहा है कि नहीं इतनी सीरियस नहीं है, हर दूसरे बंदे के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। अगला बंदा हो सकता है कि उसके लिए वो जो चीज़ें आपको सीरियस लग रही हैं वो अगले बंदे के लिए नहीं हो। तो हर किसी का ट्रिगर पॉइंट अलग होता है, तो हर कोई आपके लेवल पे आके नहीं सोच सकता। तो फिर उस बंदे के साथ वो चीज़ दोबारा शेयर ना करें, अगर आप लोगों को पता चल गया ना, क्योंकि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी और टाइम कि मैं इसके साथ बात कर लूँ, लेकिन वो फिर भी आपको समझ नहीं रहा। तो इसीलिए अपनी चीज़ें और अपनी बातें उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि बहुत ट्रस्टवर्दी हैं और जो आप लोगों को समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है, ये अगला बंदा किस मेंटल लेवल से बोल रहा है। क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और अगर वो बंदा इंटरेस्ट के साथ मेरी बात सुन रहा है, दैट मीन्स कि उस बंदे को पता चल रहा है कि मुझे क्या चीज़ फ़ील हो रही है। लेकिन अगर अगला बंदा कह रहा है यार छोड़ो परे, नॉर्मल बात है यार, तुम ज़्यादा सोच रही हो, तो भाई मैं ज़्यादा नहीं सोच रही, दैट्स माई ट्रिगर पॉइंट। वो मुझे ट्रिगर कर रहा है, तो वो आपको नहीं पता चल सकता, तो वो समझ जाया करेंगे आपके इस बंदे ने समझ नहीं आ रही। खैर, तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने जो है ना वो एक दूसरे को जो है ना सॉन्ग्स डेडिकेट करवाए और बड़ा शुगर लग रहा था। तो मैं आप लोगों को लाइव दिखा नहीं सकती यहाँ क्या क्या बातें हो रही थी, क्योंकि बहुत ही एक दूसरे को ये सब लोग तंग कर रहे थे, जितने भी मैरिड कपल तो खैर यहाँ पे बच्चों ने अपना ही शुगर लगाया था, बांसुरी पे अगले डांस कर रहे थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो खैर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मैं कहने लगी थी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो लाइक लग रही है, तो अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी जल्दी से पहले आप लोगों ने लाइक करना है, उसके बाद आप लोगों ने वापस आना है और फिर जो है ना वीडियो को कंटिन्यू करना है। अच्छा, ये बहुत मज़े की बांसुरी बजा रहे थे, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी सुनाती हूँ, तो अल्लाह करे कॉपीराइट ना आ जाए, वरना फिर सारी वीडियो दोबारा से अपलोड करनी पड़ेगी।
तो ख़ैर अब हम लोग आ रहे हैं वापस और यहाँ पे सब्जियाँ भी लग रही थी, तो हम लोगों ने डेरे का खाना पहले खाया हुआ, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ हम लोग चाय ट्राई करने के लिए आए थे, जो कि मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगी। हमने फ़ेज़ 9 से पी थी, DH फ़ेज़ 9 से। वहाँ की तंदूरी चाय इतनी मज़े की है, लिटरली इतनी मज़े की, और वो गुड़ में बनी होती है तो इसलिए इतनी ज़्यादा मज़े की लगती है। आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि और लाहौर में तंदूरी चाय कहाँ से मज़े की मिलती है। तो बस उसके बाद हम लोग जा रहे हैं वापस, और उन दिनों में धुंध इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा धुंध थी कि मतलब अगली गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही होती थी। कुछ दिन तो ऐसी वाली धुंध पड़ी थी, और ठंड तो इस दफ़ा अखीर ही कर दी। लोअर से ठंड बहुत ज़्यादा थी यार, बहुत ज़्यादा, और मुझे तो वैसे भी कुछ ज़्यादा ठंड लगती है, तो इस वजह से मेरा तो दिल ही नहीं करता था कुछ भी करने को। लेकिन अब जो है वो शुक्र है, ठंड का तोड़ नहीं, ठंड का ज़ोर थोड़ा कम हो गया, थोड़ा टूट गया, तो जिसकी वजह से बंदा जो है ना नॉर्मल अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ कर सकता है। और ये पिछले दिनों जो ना हमारे खाते पीते भी इतने ज़्यादा गुजरे हैं। अभी हम लोग सुबह नाश्ता करने के लिए आ गए थे, हलवा पूरी खाने के लिए आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट गेन नहीं हो रहा। पता नहीं, मैं बड़ी हैरान, मैं खा तो सब कुछ रही हूँ, लेकिन ये है कि मुझसे इतना ज़्यादा क्वांटिटी नहीं इतनी ज़्यादा खाई जाती है अब, क्योंकि एक तो मेरा दांत का भी इशू बना हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ठीक है, तो मैं हर चीज़ खा पी भी रही हूँ, लेकिन फिर भी एक लिमिट तक खाया जाता है, क्योंकि जैसे आप कम खाना शुरू करते हो ना, आपका जो स्टमक है वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है। जब वो श्रिंक हो जाता है तो फिर आप इतना नहीं खा पाते हो, फिर वो एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको जहाँ लगे ना कि हमारा पेट भर गया, वहीं पे छोड़ दो, चाहे आप दोबारा फिर थोड़ी देर बाद ज़्यादा मतलब खा लो जो आपने खाना छोड़ा होगा। इस तरह क्या होता है कि आप ओवर ईट नहीं करते हो, और फिर आपकी बॉडी जो है ना वो फ़ैट स्टोर नहीं करने लग जाती, क्योंकि हमारी बॉडी को पता होता है कि इतनी एनर्जी मुझे चाहिए थी, इतनी मैंने ले ली, मेरा पेट भर गया, भूख खत्म होगी, तो उसके बाद जितनी बाकी होती है वो स्टोर कर लेती है। स्टोर नहीं करवानी, जितनी खानी है खाओ, उसके बाद जो है ना वो दोबारा फिर खा लेना। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग गए थे ग्रोसरी करने के लिए, तो हमने ग्रोसरी की, और फिर पापा के फ्रेंड के यहाँ बेटा हुआ था, होए फ्रेंड के आनी सॉरी उनके बेटे के घर में बेटा हुआ था, तो उन्होंने मिठाई दी थी, तो वो मैंने थोड़ी सी खाई। उसके बाद फिर आज है आबिश का बर्थडे, तो इसके लिए भी जो है ना हमने तैयारियाँ श्यारियाँ करनी है, और इन दोनों बहनों ने जल्दी से रेडी एप्पल गो गई हैं, और आप ही भी आने वाली थी, क्योंकि हमने छोटी मोटी बच्चों को खुश करने घर पे सेलिब्रेशन करनी होती, तो बस ये फिर बच्चे ज़िद लगा लेते हैं कि इज़हार अमीन जो हमारी कज़न्स हैं उनको तो लाजमी बुलाया जाए ना, क्योंकि उनके बगैर इनको ऐसा लगता है कि हमारी कोई सेलिब्रेशन हो नहीं सकती, और उनको भी लगता है कि इनके बगैर हमारी कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इनको जो है ना मैंने अभी जल्दी से रेडी किया था, ज़्यादा मैंने इनको ओवर कुछ भी रेडी नहीं किया। मैं इससे पूछ रही थी कैसी लग रही हो, तो कह रही थी बहुत प्यारी लग रही हो, और ये जो ये हाथों से हरकतें कर रही है ना, ये मुझे दे रही थी कि आपने मुझे बहुत अच्छा रेडी किया। और इफ़ यू आर वंडरिंग कि हम लोगों ने इनकी जैकेट्स, ये जो इन्होंने पहनी हुई सितारों वाली स्टार्स वाली, ये कहाँ से ली हैं, तो ये हमने ली थी ब्रेकआउट से। और जो उसने नीचे पहना हुआ है ना शर्ट सी, वो बेसिकली एक टॉप था, लेकिन मैंने उसकी पैंट के अंदर कर दिया, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये हम लोगों ने लिया था बच्चा पार्टी से, और बस बाकी जी ये रेडी हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर से सेटअप दिखाती हूँ। तो ये हमने सिर्फ सिंपल जो है ना बैलून शलून लगा दिए थे हैप्पी बर्थडे वाले, ताकि बच्ची जो है ना वो ज़रा खुश हो जाए। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे क्या हुआ था। आप लोग भी देखी जाओ साथ साथ। यहाँ पे मेरे पापा को, मुझे लगता है पापा से मुझे ये शौक़ मिला हुआ है, ये पिक्चर्स क्लिक करने वाला और वीडियोस बनाने वाला ना। पापा भी हर जगह आ जाते हैं अपना फ़ोन लेके, ज़रा मैनू भी वीडियो बनवाओ, मैनू भी ज़रा जो है ना वो। इनकी हरकतें आप लोग देखें। लेकिन इनके नए शूज़ थे जो कि इन्होंने आज ही पहने थे, इसीलिए जो है ना शूज़ ले वो सोफ़ों पर चढ़े हुए हैं कि भाई हमारी बर्थडे का वो पीछे से पूरा आना चाहिए थीम, और फिर हमने पिक्चर्स लेनी है। तो बस ये आबिश ने रोला पाया और ऐसी कि मुझे जो है ना ये वाली डॉल वाली वो बनवाना, केक बनवाना है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये बनवाया था, और ये किचन क्यूज़ीन का बनवाया था, क्योंकि किचन क्यूज़ीन का स्पंज बहुत अच्छा होता है और बहुत फ्रेश और सॉफ्ट सा केक होता है। तो फिर वो बहुत एक्साइटेड थी, और मेरी बहन ने बनवाया था, वो लेके आई थी। तो ये जी गुड्डी बाहर आ गई साड़ी। ये जो मैंने इसके लिए गिफ्ट लिया था ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, बाकी भी जो उसकी कज़न्स लेके आई थी वो भी पड़े हुए हैं। तो बस इसका अब केक कटिंग करेंगे। माशाल्लाह आबिश 7 ईयर्स की हो गई है, और सारे के सारे बच्चे इकट्ठे होके आ गए थे कि भाई असी भी केक कटना है, क्योंकि आपको पता ना किसी एक बच्चे को भी अगर केक कटिंग में ना लाया जाए ना तो उसको अपनी इंपॉर्टेंस कम होने लग जाती है। जी मैनू तो किसी ने पूछा ही नहीं। तो पहले जिन चीज़ों पे बड़े एतराज़ करते थे ना कि सानू तो पूछते इसके रिश्ता ही नहीं किया, तो आजकल बच्चे भी जो है ना वो छोटी छोटी बातों में इस तरह गुस्सा करते हैं कि सानू तो पूछा दसा ही नहीं। और केक भी कटिंग हो गई। तो बस यहाँ पर जो है ना छोटी छोटी बहुत स्पेशल माशाल्लाह मोमेंट्स थी, और हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया।
माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मेरी फ़ैमिली को, आप सबकी फ़ैमिली को, मुझे जितने भी देखने वाले चाहने वाले हैं उन सब की फ़ैमिलीज़ को ऐसे सलामत रखे। और ये मामा ने आबिश को ब्रेसलेट जो है ना वो बर्थडे पे दिया था। और फिर फ़ातिमा ने हमारी ने रुस जाना था कि हमें मुझे कुछ नहीं दिया, हालाँकि उसकी बर्थडे अभी आ नहीं रही, लेकिन मामा ने फिर उसको भी गोल्ड की रिंग दी थी जो कि वो मैं दिखाना मुझे याद ही नहीं रहा। और ये आबिश की मामा ने, मतलब मेरी भाभी ने आबिश को दी थी। और यहाँ पे बस बच्चे जो है ना वो अब ये गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, ये छोटे मोटे। और ये मेरी बहन ने भी आबिश को रिंग दी थी। तो बस ये हमने जो है वो पिक्चर्स वगैरह ले ली और वीडियोस बना ली। उसके बाद ये नेक्स्ट डे जो है ना मैं लेके आई थी मनोसलवा का टेम्पुरा, नहीं सॉरी टेम्पुरा नहीं था, क्या था ये, प्रॉन्स थे। तो मैंने सोचा, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं इनको ट्राई करूं बना के ये कैसे होंगे, क्योंकि मैं ये इस कंपनी के मनोसलवा के फ़र्स्ट टाइम लेके आई थी और अच्छे थे। आप लोग भी ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैंने इंस्टा पे स्टोरीज लगाई थी तो बहुत से लोग पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग में आप लोगों को बता देती हूँ। और साथ में भाभी ने सवैयाँ रखी हुई थी ऊपर बनने के लिए। तो बच्चों को जो है ना वो होता है कि एक टाइम पे हमें सवैयाँ दे दी जाएँ, अगर रोटी चावल उन्होंने 2 टाइम खा लिया ना तो फिर उनसे दोबारा नहीं खाए जाते। और बस यहाँ पे मैं ये फ्राई करूँगी। और अब्दुल्ला को ये इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि जापान में ये सी फूड और ये टेम्पुरा और क्या कहते हैं इसको, प्रॉन्स वगैरह, ये सब इतने ज़्यादा ये लोग खाते हैं ना कि इनको यहाँ पे लग रहा था कि पता नहीं मिलेंगे ही नहीं इन्होंने सी फूड की कमी हुई सी। तो मैंने सोचा कि इनको ये वाला ला के देती हूँ और ट्राई करवाती हूँ, लेकिन ये अच्छे बने थे। बाकी आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत प्यारे कमेंट्स किए जो लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था, तो थैंक यू सो मच। बहुत से लोगों ने फ़र्स्ट टाइम भी मुझे कमेंट किया, वो भी मैंने पढ़े, मैंने देखे। बहुत से लोगों को मैंने लाइक भी किया कमेंट को, और रिप्लाई करने की भी कोशिश की जितनों को मैं कर सकी। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं व्लॉग अपलोड करती रहूँ। अगर डेली ना भी कर सकी तो एक दिन छोड़ के तो एक दिन मैं लाजमी करूँगी इंशाल्लाह। तो अब जो है ना आप लोगों ने भी मेरे चैनल से गायब नहीं होना, और मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं भी अपने चैनल से गायब ना हूँ और मुझे बहुत से प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, उसके लिए यार मैं आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि मुझे आप लोगों ने मज़ीद मोटिवेट कर दिया हिजाब करने के लिए कि नहीं आप करें, वी आर विद यू नो मैटर व्हाट, कि आप हिजाब कर रही हैं या आप अपना फेस भी नहीं शो कर रही, वैसे वीडियो बना रही हैं, बस आप आ जाया करें, हमसे बातशात कर लिया करें, हम इसी में राज़ी हैं, हम इसी में खुश हो जाते हैं। तो यार इससे ज़्यादा मैं आप लोगों का क्या शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि एक चीज़ तो आई नो फॉर श्योर कि जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किए थे बनाने तो आप लोगों ने मुझे बगैर फेस के ही इतना सपोर्ट किया था, इतना प्यार दिया था। तो मुझे पता है कि अगर आपको अल्लाह ने किसी चीज़ में आपका रिज़्क लिखा हुआ है तो चाहे आप सामने आएँ या ना आएँ, या मतलब कुछ भी हो जाए ना, अगर आपको किसी चीज़ से फेम मिलना है या आपका रिस्क लिखा हुआ है तो फिर आपको मिलना ही मिलना है। तो उसमें ये बात नहीं होती कि आप फेस दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे हो, या जो भी कर रहे हो ना, तो फिर वो चीज़ आपकी किस्मत में मिल जाती है, आप जो आपकी किस्मत में होती है। थोड़ी सी आपको स्ट्रगल ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे तब इतना ज़्यादा प्यार दिया था बगैर फेस के, तो अब तो आप लोग ज़रूर देंगे, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हैं। अच्छा, उसके बाद मैं ब्रेड और एग्स लेने के लिए गई थी, और फिर जो है आज पापा ने बनाई थी चिकन कढ़ाई, तो मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, तो मैंने जल्दी से आके फिर रोटी बनाई और अपने लिए मैं अब रोटी खाऊंगी। बड़े दिन से मैंने आप लोगों को अपनी फूली हुई रोटी नहीं दिखाई, बहुत से लोगों को मेरी फूली हुई रोटी बड़ी पसंद है हालांकि मुझे जब लगता था ना, अच्छा मुझे एक टाइम पर लगता था ना तो मुझे कभी रोटी बनानी आ सकती है और ना मुझे कभी ड्राइविंग आ सकती है, क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं आती होती ना वो आपके लिए इतनी मुश्किल लग रही होती, इतनी मुश्किल कि मुझे याद है जब मैं नई नई रोटी पकानी शुरू की थी, मैं कहती थी पता नहीं कैसे मामा लोग और भाभी आपी इतनी परफेक्ट रोटियाँ बनाती हैं, मुझे तो आ ही नहीं सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से ट्राई करते हो और आप कहते हो नहीं मैंने करना है, हर चीज़ मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ दुनिया की, अगर आप लोगों ने अपने माइंड में ये सोच लिया ना तो यू कैन डू इट तो बस इसीलिए जो है ना वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप करने लग जाते हो, तो आपको लगता है कि ये बहुत आसान है या इतना कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो फिर ये हम लोगों ने आज बनाई थी मटन बिरयानी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था मटन बिरयानी खाने का, तो मैंने सोचा मैंने जो है ना आज तो वही बनानी है, क्योंकि चिकन बिरयानी तो बड़ी देर से हम लोग खा रहे थे, लेकिन मटन वाली काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी महीनों से नहीं बनाई थी। उसके बाद मैंने ये एक ब्लश ऑर्डर किया था रेयर ब्यूटी का, तो ये आ गया था, ये इसका शेड था हैप्पी, और ये मैंने स्किन स्टोर पाकिस्तान से ऑर्डर किया था। मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ वरना बहुत कमेंट आएंगे कहाँ से ऑर्डर किया, और शेड भी बहुत प्यारा था। प्रॉपर रिव्यू देखना तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, सॉरी चैनल पे नहीं, मेरे इंस्टाग्राम accesserver.official पे जाके देख सकते हो। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।